चलिए लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, द रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। क्या होता है रिलेशनशिप? तो एक इसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म में देखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो अलग अलग फॉर्म में भी पूछा जाता है इस फॉर्मूले को। तो एक फॉर्म आप याद रखिएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्म को याद रखिएगा, दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोड इक्वल टू दिस दिया, हम चाहते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन को मीडियन के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो मोड यहाँ पे लिख दिया मैंने, माइनस 2 मीन जो है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस टू मीन। नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ जो मोड लिखा हो उसके प्लेस पे लिख सकते हैं मीडियन प्लस 2। तो मीडियन प्लस 2 इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन आरएचएस वाला एक्सप्रेशन, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्या करेंगे? देखिए ये जो 3 मीडियन है, तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, और हमारा एक टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ था, मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुपिंग मेथड से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। एग्जाम में नहीं तो एक क्वेश्चन मोड से अगर आ गया वो उस टाइप का क्वेश्चन, तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से मैंने बताया, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने वहां बताया कि मोड निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, अब कब यूज करते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे वहां पे जो आपको लग रहा था मॉडल क्लास होगा एक्चुअल डेटा को देख करके, लेकिन जब ग्रुपिंग मेथड से आप बनाते हो उस क्वेश्चन को तो मॉडल क्लास चेंज कर जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, द रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। क्या होता है रिलेशनशिप? तो एक इसको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्म में देखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो अलग अलग फॉर्म में भी पूछा जाता है इस फॉर्मूले को। तो एक फॉर्म आप याद रखिएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्म को याद रखिएगा, दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोड इक्वल टू दिस दिया, हम चाहते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन को मीडियन के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो मोड यहाँ पे लिख दिया मैंने, माइनस 2 मीन जो है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस टू मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मीडियन इक्वल्स टू ये मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो मीडियन के टर्म्स में एक्सप्रेशन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 को डिवाइड कर दिया दोनों में, तो 1/3 मोड प्लस 2/3 मीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में किस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं मीन का वैल्यू कैलकुलेट करना, मीन के टर्म में मोड और मीडियन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, -2 मीन को इधर शिफ्ट करेंगे और मोड को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस टू मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। अब ये जो वैल्यू 2 है उसको उस तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड होल डिवाइडेड बाई 2। तो मीन के टर्म में आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, बट एक फॉर्म आप याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक फॉर्म बस याद रखेंगे, बाकी आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा आपका मीन, है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट होगी, यहाँ पे मीन होगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन है मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2। मोड माइनस मीडियन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो आपको कैलकुलेट करना है मीडियन माइनस मीन का वैल्यू क्या होगा, मीडियन माइनस मीन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो इंपेरिकल रिलेशन होता है अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, वो क्या होता है, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम किया। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या दिया हुआ है, क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो दिया हुआ मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ लिख लेना है। ठीक है, मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू चाहिए उसमें क्या है, आपको क्या करना है, तो मीडियन
माइनस मीन, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मीडियन और मीन के टर्म में एक एक्सप्रेशन लाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है वहां से मोड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो भी मोड का वैल्यू आएगा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पूरा इक्वेशन में मोड हट जाएगा। मतलब आपका एक्सप्रेशन मीडियन और मीन के टर्म में आ जाएगा। समझ गया क्या बोला मैंने? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे मोड को रिमूव करेंगे, मोड को रिप्लेस कर देंगे किससे, मीडियन एंड मीन से, मीडियन एंड मीन से रिप्लेस कर देंगे, तो पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीडियन एंड मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो सके मेरा जो वैल्यू जो एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए वो मिल जाए इजिली। तो चलिए करते हैं। जब आप मोड माइनस मीडियन को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मोड इक्वल्स टू माइनस मीडियन उधर जाएगा तो प्लस मीडियन, तो मीडियन प्लस 2, इसको हमने एज्यूम किया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मोड का वैल्यू आया ना, इस मोड का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ जो मोड लिखा हो उसके प्लेस पे लिख सकते हैं मीडियन प्लस 2, तो मीडियन प्लस 2 इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन RHS वाला एक्सप्रेशन, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 मीडियन है यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा सोचिए कि ये जो आपका मीडियन है उसको हम इस तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 मीडियन माइनस मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस मीडियन, जब उधर जाएगा प्लस मीडियन तो माइनस मीडियन हो जाएगा, और इसके साथ क्या था -2 मीन, और ये जो 2 है इस तरफ जो लिखा हो उसको उस तरफ एज इट इज लिख देना है। ठीक है, मैंने पलट करके लिख दिया, ऐसे सोच रहे हैं कि मीडियन उधर जा रहा है बट इधर वाला एक्सप्रेशन को हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज आप कर सकते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 3 मीडियन माइनस मीडियन, 3 बार मीडियन यहाँ पे और यहाँ 1 बार मीडियन है, तो 3 माइनस कितना 1 कितना हो गया, हो गया 2, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो इस 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यही एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें चाहिए था, मीडियन माइनस मीन, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 को उधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मीडियन माइनस मीन, यहाँ से 2 को जब उधर ले जाइएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन का वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने, सिंपल सा जो क्वेश्चन था उसको लेकर के मैंने इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। अब इस पे बेस्ड क्या होता है, और भी प्रॉब्लम्स बनते हैं और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप एक बार क्वेश्चन को बनाइए इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस को, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर था उसका मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया, और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट एक बार जो चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट होता है मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, टोटल 15 वीडियोज होंगे, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, एक आध वीडियो हो सकता है लंबा हो। ठीक है, बट सारे वीडियो इसी मतलब लेंथ का, मतलब 10 से 15 मिनट का है। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हमें नहीं लगता है इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला है। ठीक है, और भी इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, बट ये पूरा प्लेलिस्ट जो होगा आपका एक चैप्टर को, उस प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर समाहित किया हुआ है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, सारे वीडियो में मैंने बता दिया सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आई होप अगर आपने वीडियो को एक एक वीडियो को फॉलो किया है तो आपको मालूम होगा किस तरह से मैं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, हर कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। इसी तरह से मैं हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।